इसके लिए देखो काम करना होगा आपको, लगभग में इसमें सबको पता होगा द्विघात बहुपद में x का मान कैसे निकालते हैं। x से आवाज मतलब किसी, अब आपको पता है कि बहुपद x के विपद में दे सकते हैं, किसी मतलब y के विपद में दे सकते हैं, a के विपद में दे सकते हैं, s के विपद में दे सकते हैं, p के विपद में दे सकते हैं, उस किसी के पद में देगा। जिसके पद में देगा उसी का मान निकालेंगे, उसी का मान निकालेंगे। अब निकालना कैसे है तो आपको केवल एक ही नियम है, मध्य पद को दो भागों में बांटकर, तोड़कर या फिर बांटकर x का मान जिसके पद में देगा उसका मान निकालना होगा, जिसके पद में देगा उसका मान निकाला जानते हैं ना। मेरा काम लिखा है, यदि मान निकालना जानते होंगे तो एक छोटा से उदाहरण उठा ले रहा हूँ आपकी किताब में से, और उसका उसमें से जिसके पद में देगा वहां से मान निकाल कर कुछ प्रॉपर्टी देखना होता है। इसमें सबसे मेन चीज क्या होता है कि द्विघात बहुपद, इसमें सबसे आपकी टॉपिक से है, आपके टॉपिक से जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य को तथा पूर्णांकों के बीच संबंध, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। अब शून्य का मतलब तो जानते होंगे ना, शून्य का मतलब जो मान निकालते हैं, जो हमारा मान आता है उसको मूल भी बोलते हैं, शून्य भी बोलते हैं, मान भी बोलते हैं, तो पता ही आपको है। तो मैं क्या करना है आपको इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जो आपके बुक में जो दिया है उसी को उठाता हूँ, कोई एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए सबसे इसका पहला उदाहरण दिया है, पहले उदाहरण देता हूँ, क्या उदाहरण दिया है, x² + 7x + 10, ठीक है, x² + 7x + 10। ध्यान दो इधर, ध्यान रखो, पहले क्वेश्चन एक समझ लो अच्छी तरह से, उसके बाद यहाँ पर जितना कुछ मैं सब लिखवा देता हूँ। आपका एक मान लेते एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन है, मान लेता हूँ आपको दे रहा हूँ x² + 7x + 10। इसमें मुझे x का मान निकालना है, x का मान। ऐसा सवाल देता हूँ थोड़ा आपको भी गलती प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम का मतलब है बहुत आसान है, ये सवाल बहुत आसान होगा, थोड़ा ऐसे कठिन देता हूँ क्योंकि उसी तरह देखने में लग रहा है, लग जाएगा फर्क नहीं। मैं थोड़ा सा इसको कठिन सवाल देता हूँ, कठिन सवाल होगा तो आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं, लगा देंगे भी, तो कठिन सवाल देता हूँ। अपने बस ले लूं किसमें से, अपने मन से, क्योंकि इसमें आसान दिया है, इसमें कठिन सवाल दिए नहीं, सरल सवाल है। कठिन सवाल, इसे कठिन सवाल दिखाई दे रहा है, अपने मन से लिख दे रहा हूँ, अपने मन से, चलो ठीक है, अपने मन से लिख रहा हूँ। मान लेता हूँ 5x² लिखा है, माइनस लिखा है, 6 लिखा है, माइनस लिखा है, 40 से, ठीक, 5x² - 13x - 6, यह एक द्विघात बहुपद है, यह एक द्विघात। अब याद क्या रखना है कि आपको जितने भी बहुपद देगा उसमें बराबर बराबर में कुछ नहीं लिखेगा। बराबर कब होता है, जब समीकरण का नाम लेता है तब होता है, जब समीकरण का नाम लेता है तब। ये आप द्विघात बहुपद का नाम ले रहे हैं तो बहुपद में बराबर नहीं होता है, बहुपद में बराबर, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक द्विघात बहुपद, इसमें से मुझे x का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है, एक सवाल को पढ़ के बेहतर से इसको पढ़ना कि सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको क्या करना है, मान लेना, सबसे पहले काम मान लेना है इसको px बराबर, किसके बराबर, अरे x के पद में तो px, y के पद में तो py, z के पद में तो pz, a के पद में तो p, जिसके पद देगा वही मानेंगे। तो px बराबर क्या, 5x² - 13x - 6, ठीक है। प्रॉब्लम कोई दूसरा काम आपके इसका जो शून्य पूछा है, क्या पूछा हो, शून्य पूछा, या तो ऐसा सवाल देगा या तो ऐसा देगा, दो ही देगा सवाल, या तो ऐसा देगा या तो खुद px बराबर मान कर देगा या फिर आपको मानना पड़ेगा। दूसरा स्टेप लिखेंगे अतः शून्य के लिए, अतः शून्य के लिए, अतः शून्य के लिए क्या चीज, px बराबर क्या होना चाहिए, 0।
जब तक उसमें जीरो नहीं होता तो मान नहीं निकाल पाएंगे। तो 3x के स्थान पे 0, इधर 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 दिया। इसको इधर ले लो, इस पूरे चीज को इस साइड और इसको उस साइड तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरी साइड में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। जब पूरे की पूरी चीज साइड इंटरचेंज होता है, उसमें पूरी साइड में कोई परिवर्तन। अब इसका गुणन खंड करेंगे तो कैसे करते बाबू? x स्क्वायर का गुणन का आंसर पद में 5 है और ये माइनस है तो इसका 2 भाग ऐसा करेंगे। गुणा करने पर 30 आया, जोड़ने घटाने पर 13। तो आपको पता है कि 15 2 काटो या 15 काटो, 15 गुना के 30 जानते नहीं देखते। अब दो संख्या गुणनफल माइनस कब होगा? जब उन दोनों में से कोई एक कौन माइनस होगा? तो आपको माइनस 13 लेना है, प्लस 13 जो लाना होता है इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को माइनस मानेंगे। यदि प्लस लाना होगा तो इन दोनों से जो बड़ा होगा उसको प्लस, यदि माइनस लाना तो इन दोनों से जो बड़ा होगा उसे माइनस। इन दोनों से जो बड़ा है उसे क्या मानेंगे? माइनस। क्या मानेंगे? छोटा है उसे। अभी x के पद में x लगा देना, ऐसे में अब इसको सॉल्व करके बताओ 13x आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो अब इसको उठा के यहाँ पे लिख देना है 5x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2x प्लस माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस 13x आ जाएगा। अब क्या करते हैं? दो पदों को पकड़ेंगे और उनमें से जो चीज कॉमन मिलेगा उसको कॉमन करेंगे। ये नहीं करते हो? तो कॉमन को इसमें से क्या कॉमन मिलेगा? 5x। तो 5x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2x में से 1x बच गया कि नहीं बच गया? माइनस से तो माइनस 5 तक क्या है और 1x तो बाहर चले गया, कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे कुछ तक बंद कर लो, ये प्लस है तो अब इनमें से क्या मिलेगा? 2 मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि प्लस कॉमन करेंगे तो कुछ तक के अंदर का निशान नहीं बदलेगा। तो दूसरा क्या है? एक मिनट, यहाँ क्या बचा है? x बचा माइनस 1। दूसरा क्या है? दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है। आज जब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज होता है इसका मतलब क्या होता है? गुणनखंड हमारा सही है। सही है, क्या है? सही। अब इन दोनों चीज को कॉमन कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? कॉमन। और एक बढ़िया से कोष्टक बनाते हैं, उनमें जो कोष्टक के बाहर घूमती हैं संख्याएं उसको लिख लेते हैं बराबर 0 बराबर 0। अब यदि वाला काम करते हैं ना, एक बार दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? दोनों में से कोई एक दोनों में से कोई एक 0। इसमें क्या करना है? इसको बारी बारी से मानेंगे, क्योंकि इसको मानेंगे तो ये बता रहा कुछ होगा कि हम बच गए हैं, इसको मानेंगे तो ये कुछ होगा। तो जरा बारी बारी से मान लेना। क्या करोगे? यही सब चीजें हैं। यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा तो प्लस 3 क्या हो जाएगा? यदि 5x प्लस 2 बराबर 0 तो बताओ 5x बराबर क्या होगा? माइनस प्लस 2 है ना, प्लस 2 जाएगा तो माइनस 2। x बराबर माइनस 2 बटा 5। इतना तो फिक्स, इतना तो फिक्स। देखो आपके जो इतना तो कर लिए ना, अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं शून्य या फिर मूल। शून्य बोलेंगे, मूल बोलेंगे, मान बोलेंगे। इसका मतलब क्या? इसका प्रॉपर्टी क्या है? देखो सुनना, x दुई घात बहुपद को आप हल किया है तो आपका x का मान 2 उठाया गया। अब यहाँ पर कंफ्यूज सुन लेना। यदि कोई दुई घात बहुपद दिया है या फिर समीकरण दिया है, वहां से जिसको हल करके x का मान निकाल ले, जो मान आ रहा, जो मान इस बहुपद में रखोगे, इस बहुपद में रखोगे तो इस बहुपद का मान 0 आएगा। क्या आएगा? 0। फिक्स है, 100% आएगा। सही। कभी क्या आता है ना, आपको क्वेश्चन में तो देगा सिद्ध कीजिए कि 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 का एक बहुपद 3 है। 1 0 बोलेगा सिद्ध कीजिए कि 5 या बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 का एक शून्य कितना है बाबू? तो क्या करेंगे? तो दूसरे px बराबर मान लेंगे। क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि x बराबर 3 दिया है, एक शून्य 3 है मतलब x का मान 3। तो अब यहाँ पर 3 उसमें रखेंगे और जब रखने के बाद उसका मान 0 हो जाएगा तो कहेंगे हेंस प्रूव्ड, बस सिद्ध हो गया। अतः क्या हुआ? px का मान 0 आ रहा है, p3 का मान 0 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब क्वेश्चन बना के कर दे रहा हूं, आपको ऐसे क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको ऐसे क्लियर हो जाए, जितने भी सारे क्वेश्चन कर लिए हो जाए। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं बाबू? कि सिद्ध कीजिए
जरूरी नहीं है कि आपको सिद्ध कीजिए लिखे, तो बोलेगा दर्शाइए कि या फिर जांच कीजिए कि, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कीजिए कि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 का 1 0 3 1 0 3 क्वेश्चन आ गया नहीं आ गया? बन सकते नहीं बन सकते ऐसा? तो आपको क्या करना है? माना क्या सबसे रखना। ये जो बहुपद देगा ना इसको px बराबर मान लेना, मतलब जिसके पद में देगा उसके मानना। x के पद में तो x के पद में, y के पद में तो मतलब x में तो px, y तो p। अब चूंकि आपको बोला x शून्य का मतलब क्या होता है? मान। क्या होता है? यानी वो x का मान है। किसका मान है वो? तो यहाँ पर चूंकि बोलेंगे x बराबर 3 दिया है, x बराबर, तो अब क्या करेंगे? जहाँ x होगा तहाँ 3 रखेंगे, क्या रखेंगे? p3 बराबर 5 गुणे 3 का स्क्वायर 3 का 13 गुणे 3 माइनस आई p3 है तो p आई 3 का स्क्वायर 9 9 5 होगा नहीं वो माइनस में 13 5 13 ताई क्या 39 होता है ना? 13 क्या क्या होगा? हां 13 लिखा 3 लिखा है कौन से 13 को 39 से कुछ छूटा नहीं है। 3 के 9 3 के 9 5 13 क्यों 13 क्या माइनस 6 है तो माइनस 6 से जुड़ता है, माइनस में 6 पर जुड़ता है ना, प्लस वाले एक साथ, ये दोनों माइनस, ये दोनों क्या है? माइनस। ये हो गया 45 माइनस 39 माइनस 6 मिलकर माइनस 45 में से 45 हटेगा तो 0। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? आप क्या लिख रहे हैं? लिखेंगे चूंकि p3 बराबर 0 इसलिए x बराबर 3 इस बहुपद का एक शून्य है, इसलिए x बराबर 3 द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6 का एक शून्य। बस इतनी सिद्ध है। मैं सिद्ध करने वाला सवाल, इसका आंसर नहीं देता है। जितने भी प्रूफ करने वाले सवाल होते हैं, सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं, या फिर जांच करने वाले या फिर दिखाने वाले, उनका आंसर नहीं देता है। वो आंसर ही लिखा होता है, वो आंसर ही लिखा होता है, ठीक है। इसका मतलब वो बोला है किसका आंसर देखा आगे आ गया। इसी प्रकार से यदि हम लोग माना 2/3 के तो भी 0 आएगा, तो भी ठीक है। इस तरह कर लेंगे जांच ना, ठीक है। अब ये तो केवल जांच करने वाला हो गया। दूसरा चीज क्या है? दूसरा चीज आपके पास इक्वेशंस है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछेगा वो क्वेश्चंस है बाबू, वो क्वेश्चंस जो है इसको जोड़ना है। ये जो शून्य का है ना, इनको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है और गुणा करना है। जो आप x का जो ठिकाना है इसको जोड़ना है और गुणा करना है। क्या करना है बाबू? जोड़ना है और आओ जोड़ते हैं और गुणा करते हैं, देखते हैं। इसको बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं? आप देखो, मुझे शून्य को का योगफल निकालना है। शून्य को का योगफल का मतलब इन्हें जोड़ना है। क्या करना है? 1 3 है, 3 में प्लस करना है, माइनस 2/5 है ना, माइनस 2/5। ठीक बाबू, इसको सॉल्व कर सकते हैं सभी लोग फटाकनी। ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 2/5 इसके बटा 1 कर लो। 5 1 5 3 के 15 2 1 का 2 पूरे बटे में 5 ये घटा कितना हुआ? 13/में आया कि नहीं है? क्या हुआ? आया ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? इस शून्य को का योगफल लिखा है। क्या लिखा है? इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। हमारे पास जगह कम इसलिए मैं करूँ, ठीक है। यहाँ इसको यहाँ अब थोड़ा देखना बाबू, अब ध्यान देखना। आपका जो क्वेश्चन था उसमें 13 लिखा है। यस सर। क्या लिखा है? और माइनस में है कि प्लस में? माइनस में है। यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो ये जो 13 लिखा है 13/5 है या 13/5? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? माइनस माइनस कोई दिक्कत? माइनस होगा नहीं? माइनस होगा नहीं भाई? माइनस है तो आई माइनस 13 है क्या? x का गुणांक है कि नहीं? माइनस 13 है क्या? x का गुणांक, x का गुणांक, x का पूरे बटे में 5 है क्या? इसमें x स्क्वायर का यहाँ पर है, ये क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। इसका मतलब आप बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो?
कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस एक्स का गुणक बटे में एक्स स्क्वायर का। मैंने कुछ किया पता, कोई फार्मूला अपने में से नहीं निकाला, अपने में से आया कि नहीं है। और इसी तरह एक बार गुणा कर दो इनका, क्या करो ऊपर करें तो नहीं आता। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। क्या होता है, यहाँ पर निकालना ए शून्य को ए शून्य कहना गुणा करना इनका ना बाबू। एक 3 है, 1 माइनस 2 बटे ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का। इसका मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ऐसे बना रहा हूं, मतलब वही चीज लिखा है, वही चीज जो यहाँ लिखा है, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, शून्य का। ठीक है, तीन गुना के घटे में। अब देखो आई इसे लिखा है, इसमें सवाल में कहीं 6 दिया है, ये भी -6 है। क्या है, तो यहाँ पर है ना, वो है क्या, उसको क्या बोलते हैं, अचर पद। क्या कहते हैं, अचर पद होता है, यानी अचर पद है। एक क्या है, अचर पद। नीचे 5 क्या है बाबू, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का गुणा। तो आपका सारा फार्मूला आपके सामने बन चुका है। हम बोल सकते हैं कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, हाँ शून्य का गुणनफल क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का। तो मतलब ऐसा सवाल तो ऐसा निकाल लिए हैं, एक सवाल ही निकाल लिया हूं। अब बात है कि सवाल तो एक ही नहीं होगा, अलग अलग तरह का हर एक सवाल होगा, मतलब एक ही निकल सवाल चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये निकल के तो हो जाएगा। अब बात है क्या चीज कि ये दो बात वाला बहुपद है, दो को ही शून्य कहेगा, दो को ही। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिक पढ़ रहे हैं तो ये तो नोटिस आपको समझ में आ गया कौन क्या होगा, ये कहां से क्या रहा है। मैंने यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या करना है, मान लेना है, माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस साफ साफ लिख दे रहा हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अब बात बताओ कि ये तो घात वाला बहुपद है ना, एक को जब भी तुम हल करोगे तो यहाँ पर x का मान कौन आएगा, 2 को। अब कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मान लेना है कि जिसके अब मान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, शून्य। क्या बोलते हैं, जिसके शून्य, अल्फा व बीटा कितना सही। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का बस इस फॉर्म में लिख लीजिए। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होगा बाबू, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो आपको पता है शून्यकों का योगफल वाला फॉर्मूला निकालेंगे, नहीं निकाले। यहाँ पे क्या होता है बाबू, माइनस एक्स का योगफल का फॉर्मूला निकाले हो, उसी को निकलना है, वो हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, x का गुणांक, x का गुणांक लिखना है, माइनस x का गुणांक, माइनस x का बटे में क्या, एक्स स्क्वायर का कोई दिक्कत। अब देखो माइनस है तो अच्छा, आप जो माने वो पद, इसमें n माने बाबू, n माने वो पद, इसमें कहीं ध्यान से देखना तो कि x का गुणांक क्या है, b है, क्या है, प्लस b है, तो प्लस तो लिखते नहीं है, प्लस लिखते नहीं है, तो a हो गया माइनस से माइनस, x का गुणांक क्या है, b है, क्या है, x का गुणांक क्या है बाबू, a, क्या है। यानी आप बोल सकते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b बटे, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे भी, या फिर इसको याद करो, चाहे इसको याद करो। ठीक है, शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे, सिंपल। समझ रहे हैं कहां से लिख रहा हूं सर, दूसरी चीज और क्या निकालना है, गुणनफल। क्या बोलना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल बराबर फॉर्मूला लिखा है, क्या निकाला गया है, अचर पद। क्या निकाला गया है, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का ए ना बाबू है। गुणनफल का मतलब गुणा करना है, इसको बोलते हैं अल्फा इनटू बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा इनटू बीटा को गुणा करना है, क्या करना है। अब थोड़ा अपने सवाल में जो माना गया उसमें देखना बाबू, अचर पद कौन है, c, क्या एक्स स्क्वायर गुणांक a, क्या है।
यहाँ पे कुछ मानने तो मान सकते हैं, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a नॉट इक्वल टू a का मान कभी 0 नहीं हो सकता है, मतलब a का मान 0 करेंगे तो x स्क्वायर वाला 0 हो जाएगा, x स्क्वायर वाला तो द्विघात बहुपद होगा नहीं, द्विघात बहुपद। और क्या चीज, और क्या चीज, अब लिखें a b c, ठीक है, वास्तविक संख्या है, क्या हो अवास्तविक संख्या का मतलब क्या देखना है, मतलब जितनी भी संख्या देख सकते हो, बटा में भी हो सकता है, कर्ण में भी हो सकता है, सब समझा कैसे नहीं होता है, किसी भी चीज में हो सकता है, किसी चीज में, बट कभी भी a का मान 0, तो a से तो फाइनल हो गया कि नहीं हो गया, इतना फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन कैसे, तो बस ऐसे ही पूछता है कि सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसे बोलेगा कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए, शून्य को गुणांकों के बीच का। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले यहाँ से देखो, तो टॉपिक का नाम लिख लेना, इसको नोट कर लेना, अब पहले ये आया कहां से है, उसके बाद इसको अंत में क्वेश्चन लिखो, इसे लिखो ना, मतलब फार्मूला हमने अपने मसले में बनाया, डायरेक्ट नहीं लिखवाया हूं, आपको निकाल के दिखाया हमने कहां से आया है, तो इसको नोट कर जल्दी से, जस्ट 2-4 मिनट में, 2 मिनट में, जितना फास्ट उसको उतना फास्ट। सर पहले इसको नोट करेंगे, हां कर लेना उसी को, फिर इसको मतलब आपको समझ में रहेगा ना कैसे आया है, जल्दी से करा, जल्दी से लिखे नहीं थे हैं मिटाने का निकालो, तो निकालो, इसमें जो दिया है निकालना आप निकालो, आ रहा है तो निकालो, दिया है क्या दिया, जो कुछ भी देगा उसको क्या मानेंगे, px बराबर किसके बराबर बनता है, देख लो एक नियम से वर्जक लगाना, 6 क्वेश्चन है किताब में 6 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, एक देख लो वर्जक लगाना आपको आराम से। जो भी हमने बताया कि जो बहुपद देगा उसको px बराबर मान लेना है, अब ये x के पद में तो x के पद में मान लिया, y के पद में देगा तो py, z के पद में तो p, s के पद में तो ps, मानने के बाद क्या करना है, शून्य निकालना है ना, तो शून्य निकालने के लिए क्या होगा, px का मान कितना होना चाहिए, 0, तो लिखिए चूंकि शून्य के लिए, किसके लिए, शून्य के लिए, px बराबर क्या होना चाहिए, 0, तो जब px का स्थान पे क्या लिखोगे, 0, और यहाँ जो x स्क्वायर 7x + 10, अब क्या करेंगे, इस पूरे चीज को इस साइड लिख देंगे और इस पूरे चीज को, और जब पूरे का पूरा इंटरचेंज कर देंगे, निशान में कोई परिवर्तन नहीं, गुणनखंड करना है ना, आचर पद को 2 भाग में बांटो, 10 तो करो, 5 गुना के 5 2, यानी कि 5 और 2 और है 5 और 2, इसमें क्या लिखेंगे, x² + 5x + 2x + 10 बराबर 0। अब दो पद क्या करना है, कॉमन करते हैं ना, तो इनमें से क्या कॉमन मिलेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, x + i प्लस इनमें से 2 मिलेगा, तो यहाँ x बचेगा, प्लस कॉमन करेंगे तो लोकेशन बदलेगा, 2 5 5 बच रहा, दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम चीज है, क्या है, इसका मतलब गुणनखंड सही है, और उसको क्या करेंगे, कॉमन करते हैं ना सौरभ, तो कॉमन करेंगे तो क्या होगा, x प्लस यहाँ से x बचा, यहाँ से बराबर, अब बीच में गुणा हो गया, अब यदि वाला काम करेंगे, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार और x का मान आएगा कि नहीं, कुछ यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, यदि x + 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा, +5 हो जाएगा, तो माइनस नहीं हुआ, और एक बार इसको मानेंगे, यदि x + 2 बराबर, तो x बराबर कितना होगा, -2, अब तो मान निकल गया, मान निकल गया, आपसे बोला है पहले शून्य ज्ञात करो, शून्य तो ज्ञात कर दिया, यहाँ तक तो काम कर दिया, यहाँ तक तो काम, इसके बाद बोला है और शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यापन करना है, जांच करना है, इसका मतलब शून्य को का योगफल बराबर क्या होता है, अबू क्या निकालेगा था, -x का गुणांक बटे में x² का, यानी इन दोनों शून्य को जोड़ेंगे तो -x का गुणांक बटे में x² गुणांक के बराबर आना चाहिए, यानी इन दोनों शून्य को गुणा करेंगे तो वो अचर पद बटे में x² गुणांक के बराबर आना चाहिए, यही ना सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं जांच, क्या लिखेंगे, चाहे जांच लिखो और चाहे सत्यापन लिखो, जो तुमको लिखना है वो लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का क्या, शून्य किनके जोड़ो बाबू, -5 + -2, -5 + -2, तो आपको पता है कि जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जुड़े कितना होगा, -7 माइनस, इसके बाद टाइम कुछ नहीं तो कोई प्रॉब्लम, सवाल का है तो आपका
यहाँ सवाल है इसमें 7 दिया है क्या है ये है ना तो प्लस है कि माइनस है प्लस है ना वह सा जो है माइनस में है ना तो इसको प्लस में कैसे बदल देंगे इसको तुम लिख सकते हो माइनस प्लस माइनस चाहते तो नीचे एक है तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं ना कोष्टक में माइनस कीजिए हाँ कोष्टक में माइनस कुछ को हम माइनस लिखोगे और कुछ को आप माइनस लिखोगे तो क्या प्लस आएगा हाँ माइनस माइनस क्या होगा वहाँ पहले ही से प्लस दे लिया और सोडियम के दिए सोडियम प्लस है तो सोडियम प्लस बना रहे हैं ना सोडियम प्लस का दिए तो प्लस का तो है सही है सर बताइए सर और अब क्या करना है देखो माइनस है तो आई प्लस साथ क्या है x का गुणांक हाँ तो वो लिखना पड़ेगा यहाँ पर x का गुणांक है और एक है क्या सोडियम के यहाँ पर कुछ है तो एक है कि नहीं है x स्क्वायर पहले आने की वो क्या है x स्क्वायर का x स्क्वायर का गुणांक है x स्क्वायर का तो ये आपका हो गया जल्दी लिखेंगे शून्य को का योग पर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा ठीक है आपका ये सीधे वैसे नहीं हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का प्रूफ हो गया ये अब क्या निकालना है गुणनफल प्रूफ करना है क्या गुणनफल को तो लिखेंगे आओ शून्य को का गुणनफल शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है बाबू गुणनफल हमको फार्मूला नहीं देखना है हमको फार्मूला बनाना है हमको बढ़िया करना फार्मूला को यहाँ शून्य को निकाले ना गुणा करना -5 गुणे -2 तो माइनस में से गुणा तो शून्य का गुणनफल कैसे निकालेंगे अल्फा इनटू बीटा और हाई माइनस में से गुणा प्लस माइनस में से गुणा प्लस 5 में आके इसका बेटा कुछ नहीं तो एक मान सकते हो नहीं मान सकते हो हां तो यहाँ अल्फा इनटू बीटा है तो अल्फा इनटू बीटा प्लस 10 सवाल में है क्या कहीं हां कहा है यहाँ पर है तो प्लस 10 क्या है अचर पर ना और प्लस 10 को क्या लिखेंगे एक क्या है x स्क्वायर का कोई दिक्कत तो ये आपको प्रूफ करना था ये आपको सिद्ध करना था ठीक है ना तो ये सिद्ध हो गया क्या हो गया सिद्ध अब यहाँ अंत में लिखेंगे देखो इधर ध्यान से आंसर क्या होगा x बराबर कितना है -5 आया है और कितना है माइनस ये आपका क्या होगा उत्तर आंसर होगा इस तरह लगाना सुन लो हट है इस साइज आपके जो प्रश्नावली है 2.1 2.2 2.2 उसमें जो पहला क्वेश्चन में शायद 5-6 क्वेश्चन दिया होगा इसी तरह करना है ठीक है इसी तरह करना है नोट कर लो फिर लगाना कर दिया करो